नमस्कार। मैं अमित कुमार आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक वीडियो, जिसमें आज हम एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। उनमें से एक प्रश्न हम लोग लेते हैं। कहता है कि इफ b माइनस c बाई a प्लस a प्लस c बाई b और प्लस a माइनस b बाई सी इज इक्वल टू 1 हो तो, और a माइनस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 हो तो विच वन इज करेक्ट, ये आपको बताना है। ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है 4, इनमें से आपका आंसर कौन होगा वो बताना है। चलिए इसके सॉल्यूशन पे हम लोग चलते हैं। आपको दिया हुआ है b माइनस सी बाई ए प्लस a माइनस बी बाई सी प्लस a प्लस सी बाई बी, और LHS से RHS से 1 को LHS में लेके आते हैं तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको हम लोग पहले लिख लिए, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जो भी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों को अदर साइड लेके जाते हैं RHS में, ठीक है। तो हमें प्राप्त होगा a प्लस सी बाई बी -1 इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, c माइनस बी बाई ए और प्लस b माइनस ए बाई सी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका a प्लस सी माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू क्या मिला, इसको मल्टीपल कर दीजिए, सी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर बाई ए सी, ठीक है। अब ए प्लस सी माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए इसको, तो ये आपका हो गया सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए माइनस बी कॉमन ले लीजिए, बच गया आपका सी माइनस बी, सॉरी सी माइनस ए डिवाइड बाई ए सी। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देख रहे हैं सी माइनस ए कॉमन है, तो सी माइनस ए को कॉमन ले लीजिए। अब उस तरफ क्या बचा, सी माइनस ए को कॉमन लेने पे सी प्लस ए माइनस बी डिवाइड बाई ए सी, और इस तरफ क्या बना था, ए प्लस सी माइनस बी बाई बी। अब ये देखिए इस दोनों में ये आपका और ये दोनों कैंसिल हो गया, बच गया आपका क्या 1 बाई बी इज इक्वल टू, इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया सी बाई ए सी और माइनस ए बाई ए सी। फिर से ये कैंसिल, बच गया आपका 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी। ये आपका रिलेशन निकल गया
जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर किसमें, सी में। तो आंसर हो गया आपका कौन सा, ऑप्शन सी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको दिया हुआ है ये प्रश्न है और इसको बताना है कि निम्न में से क्या आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है 6√6, बी आपको दिया हुआ है 0, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3√6 और डी आपको ऑप्शन दिया हुआ है 2√6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट x माइनस 1 को इस तरफ लेके आते इज इक्वल टू हो गया √2 और √3 का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। तो ये आपका स्क्वायर करने पे आया x² माइनस 2ab यानी 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू a² प्लस b² यानी √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3, तो 2 और 3 हो गया 5 प्लस 2√6 2ab। अब 5 को हम लोग इस तरफ लेके आते, तो ये आपका आ गया x² माइनस 2x और 5 ये माइनस हो गया 1 से, तो -4 इज इक्वल टू 2√6। अब फिर क्या करेंगे, चूँकि x पे पावर 4 आपको निकालना है प्रश्न के लिए, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ फिर से वर्ग कर देंगे। चलिए वर्ग कीजिए, तो a माइनस b और माइनस c के स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे। ये हो गया a² यानी x का स्क्वायर 4, x पे पावर 4 प्लस b² मीन्स 4x² प्लस c² यानी 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस 2ab यानी 2 गुना 2 4 x³ प्लस 2bc माइनस 2ca 8x² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 √6 का स्क्वायर 6, तो 6 गुनी 4 कितना हो गया 24। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। ये आपको x पे पावर 4 इसको पहले लिख दीजिए माइनस 4x का क्यूब और फिर आपका हो गया कितना माइनस 4x², इस दोनों को सॉल्व किए और फिर प्लस 16, इसको आप इस तरह लेके आते हैं, तो 16 माइनस 24 ये आपका हो गया कितना -8 और ये आपका प्लस 16x इक्वल टू क्या मिला 0। चलिए चूँकि आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x पे पावर 4 करना है और 8x, तो यहाँ पर यदि हम लोग दोनों तरफ 2 से मल्टीपल कर दें, यानी इक्वेशन को 2 से मल्टीपल कर दें, तो ये आपका हो जाएगा 2x पे पावर 4 और माइनस 4 गुना 2 8x का क्यूब जो कि प्रश्न में था, और ये आपका हो गया माइनस 8x² प्लस 32x और माइनस 16 बराबर क्या मिला 0। अब चूँकि प्रश्न में आपको जो पूछ रहा है उस तरीके से इस टर्म को बना दीजिए, तो 2x पे पावर 4 माइनस 8x का क्यूब को
इसको जो है 5x² जो प्रश्न में है पहले उसको लिख दीजिए। 26x और -28 इसका मान आपको निकालना था, है ना। तो यहाँ पे आपको जो मान निकालना था ये, जिसमें ये 5 में -3 करेंगे तब तो -8 होगा ना, तो ये आपका हो गया। फिर 32 इसको लाना है, तो 26 में 6 जोड़ेंगे तब तो 32 होगा, तो 6x जोड़ दीजिए। फिर इसमें -12 करेंगे तब तो ये 28 आया ना, तो 12 इसमें घटाएं तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 12 को जोड़ भी देंगे तब ये -28 + 12 इज इक्वल टू कितना आएगा 16 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। चलिए अब आप देखिए कि ये आपको ऑक्स दिया हुआ है प्रश्न निकालने के लिए। मान लेते हैं ये टोटल ए और बाकी जो बच गया आपका ये, जिसमें से 3 आप कॉमन ले लीजिए, बच गया आपका क्या x² + 2x - 2x और -4 इज इक्वल टू कितना 0। तो ये a इज इक्वल टू कितना हो गया 3 और इंटू इसका मान देखिए, मैं ये आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना 2√6, बस वहाँ पे आप पुट कर दीजिए 2 कितना 6, तो ये हो गया 3 × 2 कितना 6√6। ये आपका हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, फाइंड इक्वेशन बिटवीन 2 गिवन पॉइंट। कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है ये और ये। चलिए इसके सॉल्यूशन पे हम लोग जाते हैं। लेट इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू mx + c। ये इक्वेशन का फॉर्म है जहाँ पे c आपका कांस्टेंट है। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिया हुआ है 3 और 7, इसको लेके चलते हैं। 3 7 में x आपका 3 हो गया और 7 y एक्सिस को दिखाता है, मीन्स y का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो 7 इज इक्वल टू m का वैल्यू पता नहीं है, इसको वैसे ही रहने दीजिए। x जो कि आपका है 7 और प्लस कितना c आपको पता नहीं। चलिए c आपको निकालना है और m आपको पता करना है, तब ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। चलिए m के लिए कहता है कि इक्वेशन बिटवीन 2 गिवन है, तो हम लोग जानते हैं कि m जो कि होता है स्लोप, और स्लोप m इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं y2 - y1 बाई x2 - x1। ये स्लोप फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। चलिए यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिए, 11 माइनस कितना 7 डिवाइड 5 - 3, तो ये आपका कितना आ गया 4/2। स्लोप आपको निकल गया m इज इक्वल टू कितना 2। ठीक है, चलिए m आपको पता हो गया तो c भी पता करना पड़ेगा, है ना। तो इक्वेशन हमको क्या मिला था 7 इज इक्वल टू m का वैल्यू हो गया 2 × x जो कि आपको कितना दिया हुआ था 3 और प्लस c पता नहीं था, तो ये c इज इक्वल टू कितना हो गया 7 - 6 इज इक्वल टू 1। c कांस्टेंट वैल्यू भी आपको पता लग गया। तो अब इक्वेशन हम लोग जानते हैं
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस कितना सी, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू m जो कि कितना है 2 इंटू एक्स प्लस सी जो कि कितना था 1। तो ये आपका निकल गया क्या इक्वेशन। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कहता है कि फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स इतना एंड इतना। इक्वेशन हमको फाइंड करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। चलिए कोई नहीं, इसका इक्वेशन हम लोग फाइंड करते हैं, है ना। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे कि आपका ये है, 2 पॉइंट है, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है 5 - 3 और दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है 0 और 2। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने वाला लाइन बताना है। यदि हम लोग मान लेते हैं ये m और n है, तो इसको हमको फाइंड करना है। बाइसेक्टर तो हम लोग को पता है, ये बाइसेक्टर का मतलब दोनों बराबर बराबर में बढ़ता है। तो ये n आपका क्या हो गया मिड पॉइंट, है ना। तो मिड पॉइंट हो गया आपका n। तो मिड पॉइंट n का जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो n का कोऑर्डिनेट आपका क्या हुआ x1 प्लस x2। x2 कितना है 0/2 और प्लस y1 प्लस y2/2, ये ना। तो मिड पॉइंट का आपका जो n का निकल गया कोऑर्डिनेट, वो कितना निकला 5/2 एंड ये -1/2, ठीक है। चलिए n का कोऑर्डिनेट आपको निकल गया 5/2 और -1/2। अब आगे चलिए चलते। फिर उसी तरह से स्लोप निकालिए। स्लोप निकालेंगे किसका किसका, तो 5 - 2 एंड 0 2 पॉइंट का। तो m स्लोप इज इक्वल टू हो गया m1। फर्स्ट हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में स्लोप जो है क्या होता है, निकालिए। स्लोप हम लोग क्या है किससे निकालेंगे, 2 पॉइंट दिया हुआ है तो x1, ये y1 पीछे ही देखिए, y1 कितना है 2 प्लस y2 आपको दिया हुआ है कितना 3, y2 और y1 बाई ये आपका हो गया। चलिए ये आपका आ गया कितना 5/5 इज इक्वल टू 1, है ना। ये आपका हो गया -1। फिर उसी तरह से m2 आप निकालिएगा, तो ये आपका हो गया कितना, ये स्लोप आपको निकल गया कितना, अब हम लोग स्लोप m2 निकालेंगे, है ना। तो स्लोप m2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये आ गया 1, है ना। नेक्स्ट हमको, चूँकि इक्वेशन हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिए। ये y इज इक्वल टू आपको कितना है कोऑर्डिनेट है -1/2 इज इक्वल टू m कितना हो गया, m आपका हो गया
जो कितना दिया हुआ है 1 इंटू एक्स, एक्स आपका कितना हो गया 5/2 और प्लस क्या सी। फिर सॉल्व करेंगे इसको, ये आपका क्या हो गया, इसको अदर साइड लाएंगे तो -6/2 इज इक्वल टू सी, मीन्स सी इज इक्वल टू क्या निकला -3। अब इक्वेशन फार्मूला से हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस कितना सी, सी का वैल्यू पता है और y का वैल्यू तो y ही हो गया, m का वैल्यू कितना हो गया वो 1 इंटू एक्स प्लस सी, ये आपका y माइनस एक्स और माइनस से इस तरफ लेके आए सी को, ये हो गया +3 इज इक्वल टू कितना 0। इसी को यदि हम लोग सेपरेट करके लिखते हैं तो x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू क्या मिला 0। तो ये आपका इक्वेशन मिल गया। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि m2 को -1 ये +1 क्यों लिखे, तो क्यों लिखे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में स्लोप m इज इक्वल m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना होता है -1। तो यहाँ पे m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना हुआ -1, ये m2 इज इक्वल टू कितना है 1, है ना, अपने मन से नहीं लिखे। चलिए ये रहा आपका एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको कह रहा है कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल बी डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ रुपीज इतना ड्यू 4 years एट 12% पर एनम एज ए सिंपल इंटरेस्ट में आपको दिया हुआ है। इसके लिए आपको करना क्या है, ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप टाइम इंटू 100 प्लस Tn-1 Tn-2 इसी तरीके से आगे की ओर चलती जाएगा इंटू रेट, इसको करना, ये आपको बताएगा इंस्टॉलमेंट, है ना। तो इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए आपको टाइम दिया हुआ 4 इंटू 100, ये हो गया 400 प्लस Tn-1 यानी एक ठीक पहले लेना है, तो ये आपको टोटल कितने दिया हुआ है n, है ना। तो ये टोटल आपको दिया हुआ है 4, तो हो गया कितना ठीक एक पहले यानी 3 इंटू 4 - 1 हो गया 3 प्लस 4 - 2 कितना हो गया 2 प्लस फिर 4 - 3 कितना हो गया 1 इंटू रेट कितना हो गया 12। सॉल्व कीजिए, ये 400 प्लस ये आपका हो गया 6 इंटू 12, तो ये आपका आ गया कितना 472। आपको ये निकाल लेना है ना। और अब निकालना है आपको इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में एक्स यदि हम लोग इंस्टॉलमेंट मानते हैं तो P इंटू 100 डिवाइड, जो आप ट्रिक से ये निकाले
डेनोमिनेटर को, डेनोमिनेटर कितना 472, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये p आपको दिया हुआ है 2360 इंटू 100 डिवाइड 472, इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका 5 टाइम्स में कैंसिल होगा, यानी आंसर आपको कितना हो गया, ये है ना। यदि आप डायरेक्ट फार्मूला निकालना चाहते हैं एक्स का, मतलब इंस्टॉलमेंट, तो उसके लिए डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं p इंटू 100 डिवाइड बाय उसी तरीके से t इंटू 100 प्लस t n-1, ठीक उसके पहले t n-2, इस तरीके से बढ़ते जाएगा इंटू 8, है ना। ये डायरेक्ट फार्मूला आपका हो गया उसके लिए, इंस्टॉलमेंट के लिए। नहीं तो फर्स्ट स्टेप में पहले आपको निकालना है ये नीचे वाला डेनोमिनेटर, और उसके बाद निकालना है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए जो आप पीछे लिखें p इंटू 100 डिवाइड बाय डेनोमिनेटर, बस इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। थैंक यू।